हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। आई वेलकम यू ऑन माय कॉर्नर। आज हम आपके सामने चैप्टर 1 के प्रश्न उत्तर तथा प्रमुख शब्द की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले प्रमुख शब्द हैं, तो प्रमुख शब्द एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियों के अंदर मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक डालना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि आता है। इन सभी क्रियाओं को मिला दिया जाए तो यह कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। अगला टर्म है पशुपालन। पशुओं को पालने की क्रिया जिससे पशु के द्वारा मनुष्य को दूध, मांस आदि मिल सके, यह पशुपालन कहलाता है। अगला टर्म है फसल। वह स्थान जहाँ पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। आइए आगे जानते हैं उर्वरक के बारे में। ये रासायनिक पोषक होते हैं जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं। यह मिट्टी में मिलाया जाता है तथा इसे फैक्ट्री में तैयार करते हैं। अगला टर्म है हमारा भंडार गृह। फसल को जहाँ भविष्य के प्रयोग के लिए रखते हैं उसे भंडार गृह कहते हैं। अगला टर्म है हमारा कटाई। फसल पकने के बाद उसे काटने की क्रिया कटाई कहलाती है। अगला टर्म है हमारा सिंचाई। फसल की वृद्धि के लिए फसल को पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। अगला टर्म है हमारा खरीफ। खरीफ एक प्रकार का फसल का टाइप है। धान, मक्का आदि इस फसल के अंतर्गत आते हैं। यह वर्षा ऋतु में होती है। इसे मई जून में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अगला टर्म है हमारा खाद। यह पौधों को पोषक देने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। खाद गोबर, मृत जंतु, पौधे आदि के अपघटन से प्राप्त होता है। अगला टर्म है हमारा हल। खेती करने के लिए प्रयुक्त औजार जिसका प्रयोग मिट्टी को पोला बनाने के लिए करते हैं, हल कहलाता है। अगला टर्म है हमारा रबी। रबी यह भी फसल का एक प्रकार है। चना, मटर, गेहूं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अगला टर्म है हमारा बीज। यह नए फसल उगाने के लिए प्रयुक्त होता है। पुराने फसल के पकने के बाद बीज प्राप्त होता है। अगला टर्म है हमारा साइलो। जहाँ पर बीजों का भंडारण होता है उसे हम साइलो कहते हैं। यहाँ बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। अगला टर्म है हमारा बुआई। जुताई के बाद खेतों में स्वस्थ बीजों को बोना बुआई कहलाता है। अगला टर्म है हमारा भंडारण। भविष्य में प्रयोग करने के लिए फसल को एकत्र करके रखने की क्रिया भंडारण कहलाती है। अगला टर्म है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग एक प्रोसेस है जो थ्रेसर मशीन के द्वारा होता है। इसके द्वारा दानों तथा भूसों को अलग किया जाता है। अगला टर्म है हमारा खरपतवार। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग आते हैं। यह फसल के लिए नुकसानदायक होता है। अगला टर्म है हमारा खरपतवार नाशी। ऐसे रसायन जिनका छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं लेकिन इनका नुकसान फसलों पर नहीं होता है, वह खरपतवार नाशी कहलाते हैं। अगला टर्म है हमारा फटकना। फटकने का प्रोसेस छोटी भूमि वाले किसान फसलों को काटने के बाद बीजों को अलग करने के लिए करते हैं। चलिए, ये सब थे हमारे प्रमुख शब्द। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास के ऊपर, जिसमें हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला है प्रश्न हमारा, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर हमारे पास कुछ रिक्त स्थान हैं, उनके अंदर ये उपयुक्त शब्द जो हमें यहाँ दे रखे हैं इनको भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है का। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं, तो ये हमारा फसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है, तो मिट्टी की तैयारी करना फसल उगाने की प्रथम चरण होती है। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वह जल की सतह पर तैरने लगते हैं तथा स्वस्थ बीज भारी होने के कारण जल के अंदर डूब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। इसके अंदर
पोषक तथा जल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। खरीफ फसल, आप जानते हैं खरीफ फसल कॉलम ए का फर्स्ट हमारा कॉलम बी के ई से मिलेगा। खरीफ फसल के अंदर धान एवं मक्का आ जाएगा। उसके बाद है रबी फसल। रबी फसल हमारा कॉलम बी में डी से मिलेगा, जो कि गेहूं, चना और मटर है। उसके बाद है हमारा रासायनिक उर्वरक। यह कॉलम बी में बी से मिलेगा। इसके अंदर यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट आ जाएगा। उसके बाद है कार्बनिक खाद। यह हमारा कॉलम बी में सी से मिलेगा। इसके अंदर पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें दो उदाहरण देने हैं, खरीफ फसल के बारे में और रबी फसल के बारे में। तो खरीफ फसल के दो उदाहरण धान एवं मक्का है तथा रबी फसल के दो उदाहरण गेहूं तथा चना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको शब्दों के लिए एक पैराग्राफ लिखना है। चूंकि ये सारे शब्द मैंने आपको पहले ही प्रमुख शब्दों के अंदर बता दिया है, तो मैं यहाँ इनको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। हल तथा ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी को पोला बनाने की क्रिया मिट्टी तैयार करना कहलाती है। अगला टर्म है बुआई। तैयार मिट्टी में स्वस्थ बीजों को बोना बुआई कहलाती है। अगला प्रोसेस है निराई। खरपतवार को हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। अगला प्रोसेस है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा हम दानों तथा भूसों को अलग करते हैं। यह थ्रेसर मशीन के द्वारा होता है। इस तरह से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन में स्पष्ट करना है कि खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। आइए चलिए देखते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण होता है, जबकि खाद गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधे के अवशेष एवं जंतु के विघटन से प्राप्त होता है। अब देखते हैं उर्वरक में। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में ही बनाई जाती है। अगला, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। इस तरह से आपको मैंने पहले भी अंतर बताया है खाद तथा उर्वरक में, तो यह आप अपने इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली किन्हीं 2 विधियों को वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं पौधों में पानी देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। जल संरक्षण करने के लिए 2 सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। एक हमारा छिड़काव तंत्र, जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, तथा एक ड्रिप सिस्टम है। ये दोनों विधियों से जल का संरक्षण होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए, गेहूं की फसल रबी की फसल है और खरीफ के अंदर धान, मक्का आदि फसलों को उगाया जाता है। खरीफ की फसलों के लिए वर्षा उच्च चाहिए, ताप उच्च चाहिए, जबकि रबी की फसलों के लिए निम्न वर्षा तथा निम्न ताप की जरूरत होती है। खरीफ की फसलों को उच्च वर्षा, ताप आदि की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं, चना, मटर आदि जो रबी की फसल है, उन्हें निम्न ताप एवं कम वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि हम गेहूं खरीफ फसल के समय लगा दें तो अवश्य इसकी पैदावार खराब होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। जब लगातार हम फसल उगाते हैं तब मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आ जाती है। इस कमी को हम फसल चक्र, जैविक खाद के द्वारा पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा फसल बिना बोए भी खेत को कुछ समय छोड़ा जा सकता है। जब हम लगातार खेतों में फसल उगाते हैं तो खेत में मिट्टी की पोषकता पर असर पड़ता है। इसके लिए हम मिट्टी में जैविक खाद मिलाते हैं। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्र है। फसल चक्र ये एक फसल के बाद खेतों में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। यही पद्धति फसल चक्र कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
देखिए, खरपतवार के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है। खरपतवार वैसे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। इसको हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। इसको हम खुरपी के द्वारा तथा कुदाल के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके अलावा खरपतवार को हटाने के लिए हम खरपतवारनाशी का भी प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ें। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाना है कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। ये आपके सामने कई सारे बॉक्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेस दे रखा है। इसमें आपको गन्ने की फसल का रेखाचित्र तैयार करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है कटाई, चौथा ऑप्शन है बुआई, पांचवा ऑप्शन है मिट्टी तैयार करना और छठवां ऑप्शन है खेत की जुताई करना और आखिरी ऑप्शन है खाद देना। तो इसमें आपको जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसे पहले लिखना है, उसके बाद के आगे दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा प्रोसेस और अंत वाला प्रोसेस अंत में लिखकर आगे बढ़ना है। चलिए हम देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करने की जरूरत पड़ती है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमें खेत की जुताई करनी पड़ती है। खेत की जुताई करने के बाद हम उसमें बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद हम खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद हम सिंचाई करेंगे और सिंचाई करने के बाद हम फसल की कटाई करेंगे तथा कटने के बाद जो गन्ने की फसल है उसे चीनी मिलों में भेजा जाएगा। आइए देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार की सीरीज बन जाएगी। आफ्टर प्रोसेस सबसे पहले 5वां नंबर, फिर 6वां, फिर 4, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये एक पहेली है। इसके अंदर आपको दाएं से बाएं तथा ऊपर से नीचे भरना है। तो आपको 1, 2, 3 और 6 ये हमें ऊपर से नीचे भरना है और 1, 4, 5, 7 ये हमें बाएं से दाएं भरना है। आइए देखते हैं। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका रहत होता है जो कि ऊपर से नीचे आ जाएगा पहले वाले बॉक्स में। उसके बाद बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो ये हमारा दूसरा नंबर है, ये आ जाएगा यहाँ पशुपालन। उसके बाद तीसरा, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में बोने वाली फसल है खरीफ की फसल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद छठवां, फसल पक जाने के बाद काटना। तो फसल पक जाने के बाद जो काटना के प्रोसेस को हम कटाई कहते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं बाईं से दाईं ओर। तो पहला है इसके अंदर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो पहला यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर ये रबी की फसल हो जाएगी, तो रबी आ जाएगा यहाँ पर। अगला है चौथा, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। चौथा फोर्थ वन, तो फोर्थ हमारा इधर है, ये हो जाएगा फसल। अगला है हमारा फिफ्थ, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। क्योंकि ये रासायनिक है तो खाद नहीं हो सकता, ये हो जाएगा हमारा पांचवा उर्वरक यहाँ आ जाएगा पांचवें में, बाएं से दाएं में। अगला है सातवां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, जो हमारे साथ में बाएं से दाएं में आ जाएंगे। इस तरह से हमारे सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर खत्म हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं तथा ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।